हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल द कोडर्स टीवी। तो लास्ट की वीडियो में देखो जो हमने यार डिस्कस किया था वो किया था कि कंस्ट्रक्टर क्या होता है और कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है। ठीक है, हमने ये समझा था। तो देखो ये था हमारा कुछ व्हाट इज़ कंस्ट्रक्टर हमने समझा, और उसके बाद हमने ये समझा कि मेथड और कंस्ट्रक्टर में क्या डिफरेंस होता है। तो हमने ये देखा कि मेथड जो होता है और कंस्ट्रक्टर में दो सिमिलैरिटीज़ होती हैं। ठीक है, मेथड और कंस्ट्रक्टर में जो दो सिमिलैरिटीज़ होती हैं वो क्या होती है, वो ये दो फर्स्ट पॉइंट्स होते हैं। कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड, इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। ये दो सिमिलैरिटीज़ हैं मेथड्स और कंस्ट्रक्टर के बीच में। उसके बाद दो जो डिसिमिलैरिटीज़ हैं मेथड और कंस्ट्रक्टर में हमने देखा वो ये है, क्या है कि कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता है। ठीक है, अब इसका मतलब यहाँ पर ये है रिटर्न टाइप नहीं होता है का इसका मतलब ये है कि उसके पास वॉइड भी नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि वॉइड इज़ ऑल्सो अ रिटर्न टाइप। ठीक है, क्योंकि वॉइड को लिखने से हम ये बताते हैं कि इसके पास रिटर्न टाइप नहीं है, तो मतलब ये भी एक तरीके का रिटर्न टाइप ही है, क्योंकि रिटर्न टाइप की पोजीशन क्या होती है, फंक्शन नेम से पहले। ठीक है, तो फंक्शन नेम से पहले अगर हम वॉइड लिख रहे हैं तो इसका मतलब हम रिटर्न टाइप स्पेसिफाई कर रहे हैं कंस्ट्रक्टर में, तो ये भी गलत है। ठीक है, हमने ये समझा था। उसके बाद ये समझा था हमने द नेम ऑफ द कंस्ट्रक्टर शुड बी सेम एज क्लास नेम। मतलब कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली वही होगा जो क्लास का नाम होगा। अगर क्लास का नाम फॉर एग्जांपल डेमो होता तो कंस्ट्रक्टर का भी नाम क्या होता, डेमो। ठीक है, हमने ये चीज़ समझी थी। और उसके बाद हमने जो है ये देखा था वाई डू वी नीड कंस्ट्रक्टर, तो हमने उसमें सारी चीज़ें समझी थी। वो स्टूडेंट क्लास की कहानी हमने ये देखा था कि एक स्कूल होता है, उसके अंदर एक स्टूडेंट क्लास होती है, और उस स्टूडेंट क्लास में पढ़ने वाले कई सारे बच्चे होते हैं, लाइक S1 S2 S3 S4। और उन सारे बच्चों की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती है जो कि क्लास में होती है उनकी, लाइक स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस। इस तरह की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो हमने ये सारी चीज़ें समझी थी। तब हमें पता चला था क्या, कि टू सेट द प्रॉपर्टीज़ और इनिशलाइज द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स प्रेजेंट इनसाइड द क्लास फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स। तो इसका यूज़ यही होता है कंस्ट्रक्टर का, क्या, टू सेट द प्रॉपर्टीज़ और इनिशलाइज द वैल्यूज़ ऑफ वेरिएबल प्रेजेंट इन अ क्लास फॉर ईच ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसी चीज़ को आज हम लोग जो है कोड से करने वाले हैं। तो देखो ये वाला एक एग्जांपल हमारे सामने पहले से है, इसी एग्जांपल को जो है हम कोड से आज समझने वाले हैं। तो ठीक है, यहाँ पर हम लोग एक जो है स्टूडेंट क्लास ले लेते हैं। ठीक है, अब हमने क्या बोला था कि फंक्शन जो होता है, फंक्शन कैसा होता है, फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लाइक गेट डिटेल्स। ठीक है, फंक्शन का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन फंक्शन में हमें रिटर्न टाइप देना ज़रूरी होता है, भले ही वो वॉइड क्यों ना हो। मतलब अगर फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है तब भी हमें वॉइड लिखना ही पड़ेगा। ये फंक्शन के क्या कहते हैं, प्रॉपर्टी होती है। और हमने एक चीज़ ये समझी थी कि फंक्शन की एक प्रॉपर्टी ये भी होती है, लाइक हमको कोई अगर पैरामीटर देना हो तो हम इस तरह से दे सकते हैं फंक्शन में। ठीक है, और ये चीज़ हम कंस्ट्रक्टर में भी कर सकते हैं, हमने ये समझा था। ठीक है, तो देखो कंस्ट्रक्टर का हमने क्या समझा था, कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए जैसा कि उसके क्लास का नाम है। ठीक है, हमने देखो यहाँ पर जो पहला पॉइंट ये समझा था, वो पहला पॉइंट यही था, कंस्ट्रक्टर इज जस्ट लाइक मेथड, इट मे और मे नॉट हैव आर्ग्यूमेंट्स। कंस्ट्रक्टर के पास आर्ग्यूमेंट्स हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। फिर हमने देखा था इट वोंट हैव रिटर्न टाइप, और जो लास्ट पॉइंट हमारा था वो यही था कि कंस्ट्रक्टर का नाम एग्जैक्टली सेम होना चाहिए क्लास के नाम से। तो देखो एग्जैक्टली सेम हमने नाम लिख दिया। ठीक है, अब लेट सपोज ये हमने नाम लिख दिया। अब अगर हम चाहें कि यहाँ पर क्या कहते हैं हम वॉइड लिख दें, क्योंकि कंस्ट्रक्टर के पास कोई रिटर्न टाइप तो है नहीं, तो वो हम नहीं कर सकते। क्यों, देखो यहाँ पर एरर कुछ नहीं आएगी, लेकिन ये जो है क्या कहते हैं कंस्ट्रक्टर नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पर ये बोल भी रहा है, सजेशन आ रहा है चेंज टू कंस्ट्रक्टर, तो देखो उसने वॉइड हटा दिया। ठीक है, इसका मतलब कंस्ट्रक्टर यही है। और अगर हम कोड को जनरेट भी करके देखेंगे ना, ये देखो इस तरह से, अगर हम कोड को यहाँ पर जनरेट भी करें, ये देखो अगर हम कोड को यहाँ पर जनरेट भी कर देते हैं तब भी देखो इसका मतलब यही आया। पब्लिक हम लगा सकते हैं क्योंकि ये तो एक एक्सेस मॉडिफायर है ना, इस तरह से। उसके बाद अब देखो यहाँ पर स्टूडेंट नाम का कंस्ट्रक्टर हमारे पास बन गया। फिर उसके बाद हमको पता है कि एक स्टूडेंट जो होता है वो स्कूल में पढ़ता है। ठीक है,
और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट की, मतलब जो स्टूडेंट्स होते हैं जो क्लासरूम में पढ़ रहे होते हैं किसी स्कूल के अंदर, उन सारे स्टूडेंट्स की कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? लाइक आईएनटी, रोल नंबर, ठीक है, और फिर हमारे पास नेम होता है, और हमारे पास क्या होता है? स्टूडेंट का एड्रेस होता है। ये सारी चीज़ें होती हैं हमारे पास। अब उसके बाद देखो, ये सारी चीज़ें हमारे पास होती हैं, ठीक है। उसके बाद अब जैसे कि ये मेथड हमारे पास है, इस मेथड का हम लोग यूज़ करेंगे डिटेल्स को प्रिंट करने में, ठीक है। इस मेथड का यूज़ करेंगे डिटेल्स को प्रिंट करने में, लाइक दिस, ठीक है, इस तरह से। ठीक है। अब हमने एक चीज़ और समझी थी कि जैसे हम पहले क्या करते आ रहे थे, स्टूडेंट का ऐसे ऑब्जेक्ट बनाते थे, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। हमने एक ही ऑब्जेक्ट बना लिया स्टूडेंट S1, फिर हमने बनाया स्टूडेंट S2 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट। तो पता है इस केस में S1 को दो वेरिएबल्स मिल गए होंगे, तीन वेरिएबल्स मिल गए होंगे, क्योंकि हमें पता है कि ये किस तरह के वेरिएबल हैं? नॉन स्टैटिक, मतलब इंस्टेंस वेरिएबल। ये किस तरह के वेरिएबल्स हैं? इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा हुआ है, इसलिए ये इंस्टेंस वेरिएबल है। और इंस्टेंस वेरिएबल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि इन वेरिएबल्स की हर एक कॉपी हर सिंगल ऑब्जेक्ट को मिलेगी। मतलब S1 के पास भी एक कॉपी होगी इन तीनों वेरिएबल्स की, S2 के पास भी कॉपी होगी एक इन तीनों वेरिएबल्स की, ठीक है। तो वही हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं। तो इस स्टेट में पता है अभी क्या हुआ होगा? इस पॉइंट में हमने अभी यहाँ पर S1 नाम का एक ऑब्जेक्ट बनाया, एक S2 नाम का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इस स्टेट में क्या हुआ होगा? देखो ऐसा कुछ हुआ होगा कि ये हमारी लेट सपोज मेमोरी है, ठीक है, ये हमारी मेमोरी है, और इस मेमोरी के अंदर एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। ये हमारी क्या है? मेमोरी है, और उस मेमोरी के अंदर एक S1 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया और एक S2 नाम का ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अब हमको पता है कि इस ऑब्जेक्ट के पास इन वेरिएबल्स की कॉपी है और S2 के पास भी इस वेरिएबल्स की कॉपी है, क्योंकि इंस्टेंस वेरिएबल जो होते हैं ये हमारे इंस्टेंस वेरिएबल हैं, क्योंकि इसके आगे स्टैटिक नहीं लगा। इंस्टेंस का मतलब नॉन स्टैटिक भी कह सकते हैं। तो हमें पता है कि जो हमारे इंस्टेंस वेरिएबल होते हैं उनकी कॉपी जो है हर वेरिएबल्स को मिलती है अपनी वैल्यू सेट करने के लिए। लाइक S1 हमारा देखो एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको ये तीनों वेरिएबल्स की कॉपी मिल गई होगी ताकि ये अपनी प्रॉपर्टी सेट कर पाए। लाइक S1 का रोल नंबर, S1 का नेम, S1 का एड्रेस। उसी तरह से S2 को भी क्या कहते हैं, इन तीनों वेरिएबल्स की कॉपी मिली होगी ताकि S2 भी अपना रोल नंबर, नेम, एड्रेस सेट कर पाए। लेकिन इस पॉइंट पे पता है क्या होता है? जिस पॉइंट पे हम लोग ने सिर्फ ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, इस पॉइंट पे हम लोग ने क्या काम किया है? ऑब्जेक्ट क्रिएशन, ठीक है, ये हम लोग ने अभी ऑब्जेक्ट क्रिएशन किया है। तो इस केस में S1 के पास एक आईडी होगा, एक रोल नंबर होगा, एक नेम होगा और एक एड्रेस होगा। लेकिन ये सब एम्प्टी होंगे, एम्प्टी है ये भी। ऐसे ही S2 के पास भी रोल नंबर होगा, नेम होगा और क्या होगा? एड्रेस होगा। लेकिन ये सारी चीज़ें अभी क्या है? एम्प्टी है। तो हमें यहीं से कंस्ट्रक्टर का यूज़ हमें समझ में आता है कि कंस्ट्रक्टर का यूज़ क्या होता है कि इन वेरिएबल्स को इनकी वैल्यूज़ असाइन कर दे, ठीक है। तो हम देखो ये वाला जो काम है ये कंस्ट्रक्टर से करवाते हैं। फिर हम लोग ने एक चीज़ ये पढ़ी थी, जैसा ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जैसा ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, कुछ पीस ऑफ कोड जो होता है वो ऑटोमेटिकली रन कर जाता है इनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए, ठीक है, इनकी वैल्यूज़ को सेट करने के लिए। तो अब देखो हमारा ये कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो देखो जैसा कंस्ट्रक्टर से हमें क्या काम करवाना है कि वो इन वेरिएबल्स को इनकी वैल्यूज़ सेट कर दे। तो जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, यहाँ हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया, जैसा ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया
लेट सपोज हमारे पास ये एक स्टूडेंट क्लास है, ठीक है, और इस स्टूडेंट क्लास के पास ये कंस्ट्रक्टर है जिसके पास क्या क्या है, ये कंस्ट्रक्टर है। तो इस कंस्ट्रक्टर को जैसा ही हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे ना, स्टूडेंट S1 इक्वल्स टू न्यू स्टूडेंट, तुरंत ये कंस्ट्रक्टर जो है रन हो जाएगा बैकएंड में। जैसा ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तुरंत ये कंस्ट्रक्टर रन हो जाएगा बैकएंड में। अब हम चाहते हैं कि ये कंस्ट्रक्टर जो है सारी वैल्यूज़ जो हैं इसके अंदर की उसको सेट कर दे। तो वो कैसे होगा, हमें कंस्ट्रक्टर को वैल्यू देनी पड़ेगी, लाइक int रोल नंबर, स्ट्रिंग एस नेम, स्ट्रिंग SADDR, ठीक है। अब देखो जैसा ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया तो देखो कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है कि भाई तुम जब ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हो तो अपना जो तुम्हारा डेटा है वो भी हमको दे दो ताकि हम तुम्हारे वेरिएबल्स में असाइन कर दें। वो अभी क्या बोल रहा है S1 से, और S2 से कंस्ट्रक्टर क्या बोल रहा है, ये कंस्ट्रक्टर है। कंस्ट्रक्टर का काम क्या होता है, वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। तो हमने ये वेरिएबल्स यहाँ पर लिख दिए, कंस्ट्रक्टर को पास कर दिए, मतलब कंस्ट्रक्टर को दे दिए कि कंस्ट्रक्टर तुम क्या कहते हैं ये वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर दो। अब कंस्ट्रक्टर S1 ऑब्जेक्ट से बोल रहा है कि भाई तुम हमको अपनी वैल्यूज़ पास करके दे दो, मतलब अपनी वैल्यूज़ जो है हमको दे दो यहाँ पर, ताकि हम तुम्हारी वैल्यूज़ को असाइन कर दें S1 की वैल्यूज़ को। तो S1 की वैल्यूज़ को हम कंस्ट्रक्टर को कैसे देंगे, इस तरह से देंगे। हम लोग क्या लिखेंगे 101 और नेम लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे हमारे पास क्या नेम था, विजय भास्कर, ठीक है, और यहाँ पर हम एड्रेस उसका लिख देंगे लाइक इस तरह से। अब देखो यहाँ पर S1 को जो है S1 का डेटा सेट हो गया है, ठीक है। S1 का जो डेटा था, S1 का डेटा क्या था, एक रोल नंबर, नेम और एड्रेस, उसने कंस्ट्रक्टर को ये डेटा दे दिया। अब कंस्ट्रक्टर को ये डेटा जो मिला है S1 का उसको सेट करना है इस वेरिएबल में। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक नई चीज़ है दिस एक कीवर्ड होता है, रिजर्व्ड कीवर्ड, इसको हम यूज़ कर रहे हैं। बस ये समझ लो वेरिएबल्स को यहाँ पर डेटा सेट करने के काम आ रहा है। कि कैसे यूज़ करते हैं ये हम लोग नेक्स्ट आगे की वीडियोस में देखेंगे कि दिस एक्चुअल में होता क्या है। अभी के लिए फ़िलहाल ये समझ लो कि दिस का मतलब यही है कि हम इसमें वेरिएबल्स को इनिशलाइज करने के काम करता है ये दिस डॉट, इस तरह से, ठीक है। तो अब S1 ने अपना डेटा उठा करके यहाँ से डेटा पास किया और कंस्ट्रक्टर बैकएंड में कॉल हो गया, कंस्ट्रक्टर को डेटा मिल गया S1 का और उसने सारा डेटा उठा करके सेट कर दिया। अब इसी तरीके से देखो S2 है, S2 का डेटा हमने यहाँ से पास किया, ठीक है, हमने S2 का डेटा यहाँ से पास किया, हमने S2 का डेटा यहाँ से जो है पास किया, ठीक है। अब हमने S2 का डेटा पास कर दिया, S2 ने अपना डेटा यहाँ से जब पास किया तो वो कंस्ट्रक्टर को मिल गया, क्योंकि बैकएंड में जैसे ही हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया वैसे ही क्या कहते हैं हमें कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया होगा बैकएंड में। और S2 ने अपना डेटा पास कर रखा है देखो कंस्ट्रक्टर को यहाँ से, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब उसके बाद ये कंस्ट्रक्टर ने सारी वैल्यूज़ S2 की सेट कर दी और वो यहाँ पर सेट हो गई। अब लेट सपोज हमें डिटेल्स अगर चेक करनी है कि S1 की डिटेल्स क्या है, तो हम लोग क्या कॉल करेंगे, S1 डॉट गेट डिटेल्स, हम लोग S1 डॉट गेट डिटेल्स करेंगे कॉल। तो देखो यहाँ पर हमें जो है S1 की डिटेल्स मिल गई। मतलब अब जो यहाँ पर केस यहाँ पर आ रहा था अब यहाँ पर क्या हो चुका है, वैल्यूज़ असाइन हो चुकी हैं। अब यहाँ पर वैल्यूज़ असाइन हो चुकी है लाइक 101, ठीक है, विजय भास्कर, एड्रेस क्या है, कानपुर इंडिया, इस तरह से यहाँ पर जो है इस ऑब्जेक्ट की वैल्यू असाइन हो चुकी है, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पर S2 की वैल्यूज़ भी असाइन हो चुकी है लाइक 102, नेम भास्कर, एड्रेस बेंगलोर इंडिया, इस तरह से, ठीक है। तो ये सारा काम किसकी वजह से हुआ है, कंस्ट्रक्टर की वजह से हुआ है। तो अब अगर देखो यहाँ पर हम S2 जो ऑब्जेक्ट हमारा क्रिएट हुआ है
इसकी डिटेल्स अगर हम प्रिंट करके देखें तो देखो यहाँ पर ये डिटेल्स प्रिंट हो रही है, ठीक है। तो ये हमारी जो है S2 की डिटेल्स प्रिंट हो रही है। तो आई होप ये चीज़ समझ में आई हो आप लोगों को कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और कंस्ट्रक्टर की नीड क्या है, ठीक है। अब यहाँ पर कंस्ट्रक्टर क्या होता है इस वीडियो में, ये हमारी जो है सेकंड वीडियो है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर की। इस वीडियो में आई होप कि आप लोगों को कंस्ट्रक्टर अब सही से क्लियर हो गया हो कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और कंस्ट्रक्टर की नीड क्या होती है, ठीक है। हमने लास्ट वीडियो में जो है थ्योरी पार्ट कवर किया था, सारी चीज़ों को थ्योरी में पहले समझा था। अब इस वीडियो में हमने सारी चीज़ों को कोड में समझा है। आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई हो कि इसमें कंस्ट्रक्टर होता क्या है, इसका प्रैक्टिकल आपने करके देख लिया, और उसकी नीड क्या है कंस्ट्रक्टर की। उसकी नीड यही है कि जो हमारे क्लास के वेरिएबल्स होते हैं उसको इनिशियलाइज करने के लिए, हर एक ऑब्जेक्ट के लिए। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।